रेजिग्नेशन वैकेंसीज जेकेएसएसबी हो, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों जगह पर जब कोई भी रिक्रूटमेंट होती है और सिलेक्शन लिस्ट आती है, उस सिलेक्शन लिस्ट के आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनकी सिलेक्शन जब किसी और जगह हो जाती है, तो जिस ओरिजिनल जगह पर उन्होंने ज्वाइन किया होता है वहां से वो रिजाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, अगर हम माफ कीजिएगा, मिसाल के तौर पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का जब रिक्रूटमेंट हुआ, उस रिक्रूटमेंट के बाद इन्हीं पीओज में से बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनकी सिलेक्शन मुंसिफ के तौर पे हुई। उन्होंने पीओ की नौकरी छोड़ी और उन्होंने मुंसिफ की नौकरी ज्वाइन की। जब उन्होंने मुंसिफ की नौकरी ज्वाइन की तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पीओ की जो नौकरियां थी वहां पर वैकेंसी पैदा हो गई। अब जो वैकेंसी पैदा हो गई, इस समय जो रूल्स है उन रूल्स के मुताबिक इन वैकेंसीज को दोबारा से पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किया जाएगा और पब्लिक सर्विस कमीशन इन वैकेंसीज के अगेंस्ट प्रॉपर दोबारा से रिक्रूटमेंट करवाएगा। यही असूल है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी, जहां पर जेई की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जहां पर उसके अलावा पीएसआई की बहुत सारी वैकेंसीज हैं और अलग अलग विभागों में जहां जहां पर भी रिक्रूटमेंट हुई है वहां पर बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन सिलेक्ट होने के बाद जब उनको अपनी चॉइस की दूसरी कोई नौकरी मिली तो उन्होंने इस नौकरी को खैरबाद कहा, यह नौकरी छोड़ दी। अब इन बच्चों की मांग कि रेजिग्नेशन जिन लोगों ने दिया है उसके बाद जो वैकेंसी वहां पर पैदा हुई है उस वैकेंसी के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट किया जाए। और ये बच्चे चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं और ये बच्चे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी मिले हैं और उन सब से ये गुजारिश कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन वैकेंसीज को आप वेटिंग लिस्ट ऑपरेट करके फिल करें। आप इन रेजिग्नेशन वैकेंसीज के अगेंस्ट नई रिक्रूटमेंट ना कराएं क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है। लेकिन सरकार के लिए परेशानी क्या है? सरकार के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि आप रेजिग्नेशन वैकेंसीज के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। कानून से मुराद ये रूल्स जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट के बने हैं, उन रिक्रूटमेंट के रूल्स में रेजिग्नेशन वैकेंसीज के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करने का कोई प्रावधान नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में भी जब यह मामला साल 2022 में गया तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस मामले में फैसला दिया और कहा कि रेजिग्नेशन वैकेंसीज के अगेंस्ट आप वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते। रूल्स इस बात की इजाजत नहीं देते। रूल्स में बिल्कुल साफ है कि रेजिग्नेशन वैकेंसीज को आपको दोबारा से रेफर करना होगा रिक्रूटिंग एजेंसीज को और रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज दोबारा से उन वैकेंसीज के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई भी बच्चा किसी एक वैकेंसी पर उसको मुलाजमत मिलती है, मुलाजमत मिलने के बाद अगर वो उस वैकेंसी से इस्तीफा देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो वैकेंसी फिलअप हो गई और फिलअप होने के बाद वो ऑपरेट हो चुकी। उसके ऑपरेट होने के बाद रूल्स इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप उस वैकेंसी के अगेंस्ट किसी और कैंडिडेट को कंसिडर करें। यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें हैं और इन जजमेंट यही जजमेंटें हैं जिनके चलते जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो रेजिग्नेशन के बाद जो वैकेंसीज पैदा होती हैं उन वैकेंसीज के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट कर सके। अब रास्ता क्या है? रास्ता है कि रिक्रूटमेंट रूल्स को अमेंड किया जाए और उनमें यह प्रावधान लाया जाए जिस प्रावधान के जरिए आप रेजिग्नेशन वैकेंसीज के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट कर सके। अब यह प्रावधान लाने की ताकत किसके पास है? यह प्रावधान लाने की, यह रूल्स में अमेंडमेंट करने की ताकत जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। और सरकार का जम्मू कश्मीर में मतलब है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी रूल्स को अमेंड करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को रूल्स भेजे जा सकते हैं और उसके बाद जब उनका अप्रूवल मिलेगा तो रूल्स अमेंड होंगे। और इस मामले में यह कहानी भी जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं कर सकती कि यह हमारे पास नहीं है। जब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सर्विसेज में आता है, जब वो आपके पास है तो फिर इन कानूनों के अंदर संशोधन करने की ताकत आपके पास क्यों नहीं? आप ताकत करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं और उस ड्राफ्ट को लेकर आपको अप्रूवल लेना है लेफ्टिनेंट गवर्नर से। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल देंगे तो उसके बाद
रूल्स अमेंड होंगे और रूल्स के अमेंड होने के बाद यह रास्ता क्लियर होगा। लेकिन अभी तक की स्थिति क्या है? अभी तक की स्थिति यह है कि रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने को लेकर सरकार ने कोई एक्सरसाइज शुरू की हो, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार से मेरा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और दूसरी जानकारी यह है कि जहां तक जम्मू कश्मीर की सरकार है, कुछ विभागों ने इस पर एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद विभागों ने यह देखने की कोशिश की कि क्या कानूनी प्रावधानों के अंदर बदलाव करने के बाद क्या यह मुमकिन है कि हम रेजिग्नेशन वैकेंसीज के अगेंस्ट वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट कर सकें। तो उन्हें यह पता चला कि अगर हम वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करते हैं तो ये पेंडोराज बॉक्स खोलेगा, और इस तरह का पेंडोराज बॉक्स खोलेगा कि हमको पहले इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि एक वैकेंसी के अगेंस्ट हमने एक बच्चे को सिलेक्ट किया, उसने वहां से इस्तीफा दे दिया, फिर हमने वही वैकेंसी किसी और बच्चे को दे दी। अगर वो बच्चा भी इस्तीफा दे दे तो फिर इस वैकेंसी का क्या होगा? इस सवाल का जवाब लॉ डिपार्टमेंट को, जीएडी को, सबको तलाश करना है। रूल्स के अंदर बदलाव हो, रूल्स के अंदर तब्दीली हो, जाहिर सी बात है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। प्रोग्रेसिव का मतलब यह कि वाकई जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट में बहुत सारा वक्त लगता है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि एडवर्टीजमेंट निकलने में वक्त लगता है, वैकेंसीज को रेफर करने में वक्त लगता है, वैकेंसीज को भरने में वक्त लगता है, और एक एक रिक्रूटमेंट 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने, कभी कभी 3-3, 4-4 सालों में मुकम्मल होती है। तो जिस केंद्र शासित प्रदेश में 3 सालों में एक रिक्रूटमेंट पूरी होती हो, उस केंद्र शासित प्रदेश में यह एक प्रावधान लाना प्रोग्रेसिव होगा। इस प्रावधान से बहुत सारी परेशानियां जम्मू कश्मीर सरकार की रिक्रूटमेंट को लेकर दूर हो सकती हैं। मगर वहीं पर कानून इस तरीके से बनाना कि वेटिंग लिस्ट रेजिग्नेशन वैकेंसी को ऑपरेट कितनी बार किया जा सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका जवाब ढूंढना है। और दूसरा ये कि क्या कोर्टें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिन्होंने इन कानूनों को लेकर जजमेंट्स दी हुई हैं, क्या वो इसको फेयर प्ले मानेंगे? क्या वो इसको इंसाफ उन बच्चों के साथ मानेंगे जो बच्चे इस इंतजार में होते हैं कि हर साल रिक्रूटमेंट हो, हर साल वैकेंसीज आए, हम इम्तिहान दें और हमें कामयाब होने का मौका मिले? क्योंकि जब आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जो ओरिजिनल मेरिट लिस्ट है, उस ओरिजिनल मेरिट लिस्ट का आप हिस्सा नहीं है। चाहे आप रिजर्वेशन की वजह से नहीं है, चाहे आपके नंबर कम है, मगर आप ओरिजिनल रिक्रूटमेंट लिस्ट का हिस्सा नहीं है। आप बने हैं उस लिस्ट का हिस्सा जिसमें आपको इंतजार करना है कि ऊपर कोई छोड़ेगा, ऊपर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो आपको वो मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई ज्वाइन करता है तो फिर वो आपको मौका नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑलरेडी कह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो अभी तक बिजनेस रूल्स को लेकर बवाल काट रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो अभी तक बिजनेस रूल्स को लेकर परेशान है, जम्मू कश्मीर की सरकार जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को लेकर दाएं एक कहानी बाएं दूसरी कहानी कर रही है, और जम्मू कश्मीर की सरकार जिसको लेकर एक सिलेक्टेड क्राउड ने ऑलरेडी ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग अखबारों में, मैगजीनों में यह लिखना शुरू कर दिया कि बिजनेस रूल्स बनाने की ताकत एमएचए के पास है, जबकि वो ताकत जम्मू कश्मीर सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये ताकत है कि वो एडवाइस कर सकते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाएंगे। तो जहां इस तरह की कथन हो, जहां इस तरह की कहानी चल रही हो, वहां पर सरकार गंभीरता के साथ युवाओं के मुद्दों को ले रही हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा होता तो आपको जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले सेशन में पहला रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर के युवाओं की एज रिलैक्सेशन को लेकर, जम्मू कश्मीर के युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और जम्मू कश्मीर के युवाओं की परेशानियों को लेकर मिलता। लेकिन उस पर रेजोल्यूशन नहीं आया। 2,62,000 18 से 28 वर्ष के नौजवान जिस जम्मू कश्मीर में नौकरी की तलाश में कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, उस जम्मू कश्मीर के चुने हुए एमएलएओं की प्राथमिकता 35 से 370 और वो सारे भावुक मुद्दे हैं जिन भावुक मुद्दों पर पार्लियामेंट अपना कथन कर गई और जिन भावुक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी।